हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बकरे का होपलेस केस जिसमें नर्वस सिम्टम आ रहा था और इसको क्या प्रॉब्लम था, किस तरह से हमने डिफरेंशियल किया और किस तरह से ट्रीटमेंट अप्रोच किया। इस बात की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे और आप लोग सीख पाएंगे कि इस बकरे का बेहतर इस तरह की कंडीशन हो तो किस तरह से इलाज किया जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगले दिन ही ये बकरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया था और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इसमें था। तो किस तरह से ट्रीटमेंट अप्रोच लेना है, क्या डिफरेंशियल करना है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आज सीख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक बकरा है, मेल बकरा है और ये प्रेजेंट किया गया था कि ये प्रॉपरली चल नहीं पा रहा है, अनकोऑर्डिनेटेड गेट है और अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि उसके ब्रेन में कोई इशू होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधे जा कर के दीवार से वो भिड़ जा रहा है और अपने सर को उसमें दबा रहा है। इसे हेड प्रेसिंग या हेड बटिंग कहते हैं। और हेड बटिंग अगर प्रेसिंग हो रहा है तो इंडिकेट करता है कि उसके ब्रेन में एडिमा है और ब्रेन में एडिमा होने के रीज़न जनरली ये होता है कि या तो वहाँ इन्फ्लामेशन हो। फिर इसका हमने टेम्परेचर भी नपवाया था तो टेम्परेचर इसका जो था 105 के करीब था, माइल्ड इंक्रीज था और वो इंडिकेट करता है कि इसमें मेनिंजाइटिस हो सकता है। लेकिन ऑनर का हिस्ट्री ये था कि ये दलिया खाया है ज़्यादा, तो वहाँ पे रुमिनल एसिडोसिस का सस्पिशन आता है क्योंकि रुमिनल एसिडोसिस जब होता है तो उसमें भी थियामिन की डेफिशिएंसी होती है और फिर पीईएम होता है, पॉलीएन्सेफेलोमलेसिया होता है और इस तरह के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन जो बाकी के इन्वेस्टिगेशन थे वो कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहा था कि इसमें रुमिनल एसिडोसिस होगा। ना तो इसे अफरा था, ना ही इसकी मेंगनी पतली थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी डल है और अपने हेड को दीवार से प्रेस कर रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोग आए कि एक तो ये मेल है तो इसमें आप ये सस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसको प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो दो चीज़ों को यहाँ पे हमने कंसंट्रेट किया। एक तो हमें लगा कि या तो ये फॉल्स गिड है जिससे एस्ट्रस ओविस का लार्वा होता है, वो नेजल साइनस में रहता है, उसके चलते हो सकता है, या इसका पीईएम का प्रॉब्लम है। और दोनों को कंसिडर करते हुए फिर हमने इसको ट्रीटमेंट देने के लिए एडवाइस किया था। ये केस मुझे इटावा के वर्सना गांव से यूनुस खान जी ने शेयर किया था और मुझसे मेरा ओपिनियन लिया था। तो जब हमने इसे ट्रीट किया तो ये नेक्स्ट डे ही ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ और किसान बहुत ज़्यादा खुश था। और मैं यूनिस खान जी को बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह के केसेस जो क्रिटिकल होते हैं, जो होपलेस होते हैं, वो हमारे साथ शेयर किया उन्होंने और फिर उसका मैं रिजल्ट भी आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि बकरा जो है अगले दिन बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है और ये पत्तियाँ खा रहा है, चारा खा रहा है। मतलब उनके अनुसार से ऑलमोस्ट ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और इसको फिर उनका कहना था कि आगे क्या ट्रीटमेंट करना है। तो मैं इसमें आपको बता दूं कि हमने जब सस्पेक्ट किया कि इसमें फॉल्स गिड हो सकता है तो उसको कंसिडर करते हुए हमने इसमें आइवरमेक्टिन लगाने के लिए उनको बोला था एक शॉट सबक्यूटेनियस रूट से 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि 1 ml आप 50 किलो वजन के अनुसार से वहाँ पे आइवरमेक्टिन लगा सकते हैं। दूसरा, चूँकि इसमें फीवर था और साथ ही साथ न्यूरोलॉजिकल इडीमा लग रहा था तो मेनिंजाइटिस भी एक सस्पिशन में रहता है। तो उस केस को कंसिडर करते हुए हमने इनको सिप्ट्रैक्जोन का एंटीबायोटिक एक शॉट लगाने के लिए 3 दिन तक कहा, 1 in a day, और साथ में प्रेडनिसोलोन लगाने के लिए 1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मैंने इनको बताया था। और फिर उसको थियामिन का इंजेक्शन 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिन में 3 बार लगाने के लिए हमने बोला था। और एक दिन के अंदर ही जब ये ट्रीटमेंट दिया गया तो ये जो बकरा था बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगा। लेकिन एज ए रूल 3 दिन तक हमने इस मेडिसिन को उनको कंटिन्यू रखने के लिए बोला और अल्टीमेटली जो बकरा था 3 दिन के बाद भी जब हमने फॉलोअप किया तो बिल्कुल नॉर्मल था। तो इस तरह के अगर आपको केसेस मिलते हैं तो आप एक क्लोज डिफरेंशियल पे जाइए और जो पॉसिबल है, अगर आप जैसे कि यहाँ पे हम फॉल्स गिड में भी थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है, वहाँ इन्फ्लामेशन होता है, साथ ही साथ मेनिंजियल इन्फ्लामेशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोनों को कंसिडर करते हुए एक साथ जब आप ट्रीट करेंगे तो आपका केस जो है
होपलेस होते हुए भी फिर रिकवर हो जाता है। और जब केस रिकवर होता है तो किसान की खुशी आप बयान नहीं कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।